नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। यूपीएल लिमिटेड की बात करते हैं, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। एक तरह से एग्रीकल्चर सॉल्यूशन की कंपनी है ये, और जैसे कि जो केमिकल की कंपनियां हैं काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गए हैं, बट यूपीएल में जो मार्च में गिरावट आई थी वहाँ से तो बढ़ के आया था, बट अभी जो तेज़ी आनी थी वो नहीं आया। तो इस वीडियो में देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं और क्यों नहीं ये स्टॉक बढ़ता है। एक तरह से काफ़ी वॉलेटाइल भी रहता है स्टॉक। आप देखिए लगभग 400 के आसपास आया, कुछ दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और टेक्निकल चार्ट को भी देखेंगे, इसका फाइनेंशियल आंकड़े, फाइनेंशियल नंबर देखते हैं और समझते हैं कि यूपीएल का स्टॉक क्यों रेंज बाउंड रहता है। और डेप्ट की भी बात करेंगे, जो मेन इनका कंसर्न है डेप्ट का है दोस्तों। अगर यूपीएल का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, सितंबर 2020 में 8,939 करोड़ का है, प्रॉफिट देखिए 543 करोड़ का, और लगभग देखिए इनका जो सेल्स रहता है लगभग दोस्तों हर क्वार्टर का इनका सेल्स लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है। उसके ऊपर देखिए मार्च 2020 में 11,141 करोड़ का था। बट ये है कि पिछले मार्च से अब पिछले 6 महीने के अनुसार देखते हैं तो कम हुआ है। तो स्टॉक का भाव भी नीचे की तरफ है। रेवेन्यू अगर बढ़ता है, सेल्स अगर बढ़ता है, फिर स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। और यूपीएल लिमिटेड का जो कंसर्न बना हुआ है 2.9 बिलियन डॉलर्स का जो डेब्ट है, इसके वजह से स्टॉक में भारी दबाव और प्रेशर है। आने वाले दिनों में अगर ये डेब्ट कम होते जाता है तब इसमें फिर तेजी की संभावना, या फिर रेवेन्यू सेल्स ज़्यादा होता है तो आपको स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल के जो स्टॉक्स हैं काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गए, बट यूपीएल एक तरह से नहीं गया है। तो बड़ी कंपनी है, रेवेन्यू ज़्यादा है, प्रॉफिट आने वाले दिनों में बढ़ेगा, तब ये फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं दोस्तों। यूपीएल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए अगर टेक्निकली चार्ट के अनुसार यूपीएल को हम कारोबार करते हैं तो देखिए लगभग इसका 400 के आसपास का एक सपोर्ट बना हुआ है डेली के हिसाब से, 400 और 390 के आसपास। वहाँ से ये ऊपर की तरफ अगर देखें पिछले कुछ समय से देखिए इसी तरह से ये कारोबार कर रहा है। ये देखिए ऐसे ऐसे जूम करके अगर आप इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो देखिए इस तरह से नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है। ये मीन्स लगभग 50-100 पॉइंट इस तरह का इसका रेंज रहता है, और लगभग 400 से 500 के बीच ये कारोबार। अभी फिर से नीचे की तरफ आया तो एक तरह से यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है ये 400 और 390 के आसपास से। अब 420 के आसपास है, तो सबसे पहला हडल तो इसका जो होगा लगभग 430 के आसपास का हडल होगा, और जो टारगेट होगा ऊपर का लगभग 440 तक का होगा दोस्तों। अगर 440 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब मान के चल सकते हैं कि जो गिरावट आई थी, एक बड़ी गिरावट है, 464 तक जाता हुआ दिख सकता है। और उसके ऊपर भी अगर तेज होता है तो लगभग मान के चलिए ये 490 तक, यानी मीन्स अगर यहाँ पे ये 400 का सपोर्ट ले लेता है तो लगभग 460 से 490 तक जाता हुआ दिख सकता है। और ये देखिए एक छोटा सा गैप ये है, अगर ये इसको बढ़ता है तब मान के चल सकते हैं 500 के ऊपर 530 से 540 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इसी तरह का रेंज रहा है दोस्तों। अगर आप इससे पहले भी कारोबार करते होंगे आप, तो इसी तरह से 500 से 400 से 500 के बीच कारोबार करता था। बट ये है कि चार्ट में एक तरह से इसका कॉन्फिडेंट, यानी मीन्स अगर टेक्निकल के अनुसार देखते हैं तो दोस्तों एक कॉन्फिडेंट होता है, जैसे स्टॉक बढ़ रहा है, तेजी में बुलिशनेस है, उस तरह का नहीं है। देखिए इस तरह ये थोड़ा सा बढ़ता है फिर गिर जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है फिर गिर जाता है। देखिए यहाँ भी देखिए ये ऊपर की तरफ गया ये, और एक फिर एक बड़ी गिरावट आ गई, फिर ऊपर की तरफ गया एक गिरावट, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लगभग 440-460 तक जाएगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा फिर से कि नीचे की तरफ आएगा। यानी मीन्स कहने का मीन्स ये है कि लोअर लेवल पे इसको पकड़िए, और लगभग 10 से 15% बढ़ता है तो अपने अनुसार इसमें निकलने की कोशिश करना चाहिए। और अगर आप एग्रीकल्चर के दूसरे स्टॉक देखें तो बेटर है, यूपीएल में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। चार्ट के अनुसार भी अगर आप फंडामेंटली भी देखते हैं तो डेप्थ ज़्यादा है। अगर डेप्थ रेवेन्यू बढ़ता है तो फिर वो जो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल कंपनी बड़ी है, बट किसी कंपनी के ऊपर अगर डेप्ट होता है बड़ा कंसर्न रहता है। वो हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनका स्टॉक बढ़ते नहीं है डेप्ट के कारण। तो दोस्तों ये एक पॉइंट ये है, और चर्चा इसकी कम होती है मार्केट में, बट यूपीएल में हमेशा जब बढ़ता है तो आपको ध्यान
और जब ये बढ़ता है तो फिर रिकमेंडेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखें इसका लगभग ऊपर की तरफ अगर 460 और 470 के ऊपर क्लोज होता है तो वहाँ से भी 10% और तेजी की संभावना रहेगी। अब निवेश वाली बात जो चार्ट रहता है, जैसे कि मंथली चार्ट को देखें, ये देखिए अब एक गिरावट आई, ये पहले से गिर रहा था, ये 600 से गिर के देखिए गिरा कहाँ से, लगभग 700 से गिरा, लगातार गिरा है। देखिए अब ये लगातार गिरा। अब यहाँ पे जाने के लिए, इसको कवर करने के लिए रेवेन्यू अच्छा आएगा, प्रॉफिट अच्छा आएगा, तभी ये जाता हुआ दिखेगा और डेब्ट कम होता जाएगा, तब ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों एक तरह से स्टॉक जो पिछले कुछ समय से बढ़ा है, तो यहाँ पे मान के चलिए इसका ऊपर का जो जैसे कोई ऊपर के लेवल में फंसे हुए 540 के आसपास, लोअर लेवल पे लगभग आप मान के चलिए इसका 360, यस अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं 360, और ऊपर के लेवल पे लगभग 540 तक। तो इस तरह का इसका रेंज रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये दो कैंडल जो बने हुए बेरीज बने हुए हैं, तो मंथली के हिसाब से भी बेरीज ही है, डेली के हिसाब से तो बेरीज है क्योंकि 2 महीने से इसमें गिरावट है, वीकली के हिसाब से भी बेरीज है। अब ये ऊपर की तरफ अगर जाता है 460 470 के ऊपर जाता है तो डेली में थोड़ी सी हल्की सी बुलिशनेस आ जाएगी, और जब ये इसको लगभग 530 550 के ऊपर जाएगा तब फिर एक बुलिशनेस जो है आएगी इसमें मंथली वाइज। बट ये है कि ये जो गिरावट रही है लगभग 700 से गिरावट रही है। तो दोस्तों अभी तो 700 तो मुश्किल ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर में अगर अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आता है, डेफिनेटली फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये जो भी ट्रेड कर रहे हैं इसमें निवेशक या ट्रेडर, लोअर लेवल पे इसको पकड़िए लगभग 360 और 400 के आसपास, या अभी जैसे है, तो उसके बाद ऊपर की तरफ 10 से 20% जाता है लगभग 460 500 के आसपास, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसी तरह का रेंज है दोस्तों, इससे पहले भी इसी तरह का कारोबार करता था। देखिए ये नीचे की तरफ आता था, फिर ऊपर की तरफ गया था तेजी से, बट वहां से गिर के काफी तेजी से नीचे की तरफ आया। अगर स्टॉक में दम होता दोस्तों, तो जो केमिकल्स के स्टॉक्स हैं काफी तेजी से ऊपर की तरफ गए हैं, बट यूपीएल ऊपर की तरफ नहीं गया है। ये एक पॉइंट है। पिछले 6 महीने में केमिकल्स के जो स्टॉक्स रहे हैं वो ऊपर की तरफ गए हैं, एग्रीकल्चर स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ गए, बट यूपीएल में जो तेजी आई है लगभग लोअर लेवल पे, तो लोअर लेवल से तो अच्छा खासा बढ़ा है, बट जो कोविड से पहले कारोबार करता था 600 700 तो वहाँ तक नहीं गया। अब रेवेन्यू बढ़ेगा और डेप्ट को कम होगा, तब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और स्टॉक आप देख सकते हैं अपने अनुसार, फिलहाल इसमें ट्रेडिंग वाइज ही कामकाज करना चाहिए दोस्तों यूपीएल लिमिटेड में। अब इसमें आरएसआई को लगाते हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहा है उसे देखते हैं दोस्तों, उसे भी देख लेते हैं। देखिए अभी देखिए आरएसआई अगर हम देखते हैं 37 के आसपास है डेली वाइज के हिसाब से, और मंथली के हिसाब से देखें तो लगभग ये डाउन ट्रेंड में है 42 के आसपास, यानी मीन्स ये 400 और 500 के बीच कारोबार करेगा, तो इसमें स्टॉप लॉस के बगैर कारोबार नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये यूपीएल लिमिटेड का अपडेट था टेक्निकल चार्ट के अनुसार, और कुछ फाइनेंशियल नंबर्स आंकड़े। दोस्तों यूपीएल लिमिटेड को अगर हम देखें तो एक तरह से डेब्ट का कंसर्न है, और चार्ट के अनुसार भी एक कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि ये काफ़ी तेज़ी से भागेगा और रेंज बाउंड टाइप का रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग 360 370 से 500 520 तक ये गया है, तो उसी तरह से कारोबार करेगा। और निफ्टी में अगर तेजी होगी तो लगभग ये आपको 520 530 तक जाता हुआ दिख सकता है। इसमें बगैर स्टॉप लॉस के कारोबार नहीं करना चाहिए यूपीएल लिमिटेड में दोस्तों, और दूसरे केमिकल्स सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं, आईटीसी लिमिटेड का वीडियो देख सकते हैं, एनटीपीसी का है, एसबीआई का है, इंडसइंड बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, एचडीएफसी लिमिटेड का है, बंधन बैंक का है। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा, न्यू वीडियो अपलोड होगा, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।